मूवी स्टार्ट होते ही एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है। उस वक्त वो दोनों चर्च को इन्फॉर्मेशन देने के लिए अमिटीवेल हाउस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लॉरेन उन डीमन सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तब एक बच्चे की सोल उसे बेसमेंट में लेकर जाती है और बेसमेंट में फर्स्ट टाइम लॉरेन को एक मिरर में वो डीमन नन नजर आती है। पहले तो वो डीमन नन लॉरेन को बुरी तरह डरा देती है और बाद में उसे एड की मरने का विजन दिखाती है, जिसे देखकर लॉरेन पूरी तरह डर जाती है। फिर स्कूल में 4 बहन भाई दिखाए जाते हैं, जिनमें एक बच्ची जेनेट जो कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो बच्चे स्कूल से अपने घर आ रहे होते हैं। उनकी मदर पैगी होती है, जो उन चारों बच्चों को अकेले ही पाल रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड किसी मैरिज इशू की वजह से उन्हें छोड़कर चला जाता है। उनकी मदर पर बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनके फादर ने पिछले 3 माह से उनका मंथली खर्च भी नहीं भेजा था, जिसकी वजह से पैगी बहुत परेशान होती है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उनको बहुत अच्छे तरीके से पाल रही थी। रात को जेनेट एक ओजा बोर्ड से खेल रही होती है और अपनी सिस्टर मार्गरेट को भी इस गेम को ज्वाइन करने का कहती है। वो दोनों उस ओजा बोर्ड के थ्रू वहाँ पर मौजूद किसी सोल से क्वेश्चंस करती है, जिसका उन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। जेनेट ये भी पूछती है कि क्या उसके फादर कभी वापस आएंगे। रात को 1:04 पर जब सब लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त जेनेट नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि वो ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम में है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो यहाँ कैसे आई है। मार्गरेट जो कि अपने रूम में सो रही होती है, उस वक्त कोई बहुत जोर जोर से उसके दरवाजे पर नॉक करता है। मार्गरेट जब डोर ओपन करके देखती है, तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर जेनेट आ जाती है और मार्गरेट को लगता है कि शायद जेनेट ने ही दरवाजे को नॉक किया था। वो इस बात को सीरियस नहीं लेती और जाकर सो जाती है। इसके बाद यूएस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लॉरेन एक टीवी शो पर एक डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर एड और लॉरेन को ब्लेम करता है कि वो दोनों दिखावा करते हैं और सब उनका ड्रामा है। ये बातें सुनकर एड वॉरेन को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर शो खत्म हो जाता है। जेनेट और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो कि एक रॉक टॉय से खेल रहे होते हैं। उसका भाई साथ साथ बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अभी तक सही से बोल नहीं सकता। रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब जेनेट का भाई बिली उठता है और वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में जाता है। पानी पीने के दौरान वो किचन से बाहर 2 झूलों को देखता है। उनमें से एक झूला बिल्कुल ऐसे ही मूव कर रहा था कि जैसे उस पर कोई बैठा हुआ। जेनेट अपने रूम में अंधेरे कॉर्नर की तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रही होती है, जिससे उसकी सिस्टर मार्गरेट उठ जाती है। जेनेट उस तरफ रुक करके बोल रही होती है कि तुम हमारे घर को छोड़ दो, तुम कौन हो, और बिली को भी छोड़ दो। और देखते ही देखते वो खुद ही एक भारी आवाज में बोलना शुरू कर देती है कि तुम सब मरोगी और बिली भी मरेगा। मार्गरेट जेनेट के पास जाकर उसे दोबारा से सुला देती और खुद भी अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। जेनेट मार्गरेट के बेड के पास आकर तेज से चिल्लाकर बोलती है, बिली से दूर रहो और हमें अकेला छोड़ दो, जिस पर मार्गरेट जेनेट पर गुस्सा होती है। Stay away from Billy! Leave us alone, you hear? Shut up! What you doing? There's no one here! तभी उसी कॉर्नर से किसी बूढ़े शख्स की आवाज आती है। वो कहता है कि मेरे घर को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मार्गरेट बुरी तरह डर जाती है। वो फौरन लाइट ऑन कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बिली जब पानी पीकर ऊपर जा रहा होता है, तब लिविंग रूम में रखे एक सोफे पर कोई होता है और बिली के पाँव से एक टॉय टकरा जाता है, जिसको वो पाँव मारकर टेंट के अंदर भेज देता है। लेकिन जैसे ही बिली अपने रूम की तरफ आता है, उस टेंट से किसी की आवाज आती है और जब वो अपने बेड पर सोने लगता है, तब वो टॉय खुद ब खुद चलकर उसके रूम के बाहर आ जाता है। वो दोबारा उस टॉय को उठाकर टेंट के अंदर भेज देता है, लेकिन कोई वापस उसको भेज देता है। ये देखकर बिली काफी डर जाता है और भागकर अपनी मदर की तरफ जाता है। वो अपनी मदर को कहता है कि टेंट के अंदर कोई है। उसकी मदर जब टेंट को चेक करती है, तब वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी फौरन पैगी को किसी की आवाज आती है और जब वो नीचे आकर देखती है, तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि जेनेट सोफे पर बैठी हुई है। जिस पर जेनेट अपनी मदर को कहती है कि शायद नींद में चलते चलते वो यहाँ पर आ गई है। जेनेट की बॉडी बहुत तप रही होती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि कल तुम स्कूल नहीं जाओ क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन जेनेट घर में बिल्कुल अकेली होती है और तब वो टीवी देख रही होती है और अचानक से टीवी के चैनल चेंज होने लग जाते। जेनेट अपनी मर्जी का चैनल लगाकर रिमोट को साइड पर रख देती है, लेकिन फिर से चैनल चेंज होना शुरू हो जाता और जेनेट रिमोट देखती है तो वहाँ पर रिमोट भी उसे नजर नहीं आता और जेनेट की मदर की कॉल आती है। अपनी मदर से बात करने के दौरान वो देखती है कि खुद ब खुद रिमोट दूसरे सोफे पर आ चुका है, जिसे देखकर वो डर जाती है और फौरन रिमोट को उठा लेती है। वो फिर से टीवी देखना शुरू हो जाती है और अब तो चैनल खराब होना शुरू हो जाती है और जेनेट जब टीवी के सिग्नल को कनेक्ट कर रही होती है, तो वो
टीवी की स्क्रीन में देखती है कि कोई बूढ़ा शख्स हाथ में रिमोट लेकर सोफे पर बैठा हुआ है। जेनेट फौरन मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ पर वो नहीं होता और रिमोट फौरन नीचे गिर जाता है। जेनेट बुरी तरह घबरा जाती है और तभी वो बूढ़ा आदमी जेनेट के कान में चिल्लाकर कहता है कि ये मेरा घर है, इसे छोड़कर चले जाओ। और जेनेट बहुत बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद एड और लॉरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहे होते हैं और जब लॉरेन उस पेंटिंग को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये डीमन नन। एड लॉरेन को बताते हैं कि कल रात उन्होंने बहुत अजीब किस्म का ख्वाब देखा और तब से ये डीमन नन उनके जहन में सवार है और यही वजह है कि उन्होंने डीमन नन की पेंटिंग बना। ये सुनकर लॉरेन काफी वरीड हो जाती है और वो कहती है कि कुछ अर्सा तक हम लोग पैरानॉर्मल केसेस को हैंडल नहीं करेंगे। रात को जब जेनेट सोने लगती है तो वो खुद को बेड से बांध ले ताकि वो नींद से चलकर कहीं पर चली न जाए। आधी रात को जेनेट को कोई उठाकर उसके बेड से नीचे गिरा दे। जेनेट फौरन उठ जाती है और तभी उसके डोर पर नॉक होता है। जेनेट बाहर जाकर देखती है और वो नीचे उस सोफे पर देखती है और वो सोफा अपने आप हिल रहा होता है। डरी सहमी जेनेट अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर देती है और सोने की बहुत कोशिश करती है और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। जेनेट डर जाती है और तभी वो किसी के कदमों की आहट को सुनती है कि कोई चलकर उसके पास आ रहा है और उसके पास आकर कोई उसके शोल्डर पर काट लेता है, जिसकी वजह से जेनेट बहुत शाउट करती है और मार्गरेट भी उठ जाती है। लेकिन तभी उनके बेड जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों लड़कियां भागकर अपनी मदर के पास आती हैं। पैगी जब रूम को चेक करने आती है तब उसे वही ओजा बोर्ड मिल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों को काफी डांटती है और तभी उनकी नजरों के सामने एक ड्रेसिंग टेबल मूव होता हुआ दरवाजे को बंद कर देता है और अब तो सभी लोग डर जाते और घर से भागकर नेबर के घर में आ जाते। पैगी वो सब कुछ जो उनके साथ हुआ था अपने नेबर्स को बताती है और वो फौरन पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जब घर की चेकिंग कर रही होती है तब उन्हें दीवारों में से किसी का शोर आता है और तभी एक चेयर अपने आप मूव होता हुआ नजर आता है। पुलिस पैगी को बताती है ये केस उनके बस का नहीं है। जाते हुए लेडी पुलिस पैगी को मशवरा देती है कि वो चर्च से हेल्प ले। फिर लॉरेन अपनी बेटी के साथ दिखाई जाती है और वहाँ पर फिर उसे एक विजन नजर आता है जिसमें वही डीमन नन लॉरेन को बुरी तरह डरा देती है और जब लॉरेन उसे पूछती है कि वो कौन है तो इसी दौरान लॉरेन अपने पेन से अपने बाइबल के पेजेस को फाड़ रही होती है और लॉरेन फिर से उससे पूछती है कि वो क्या चाहती है और वो फिर से एड के मरने का विजन दिखा। लॉरेन जब विजन से बाहर आती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है और उसकी बेटी उसे होश में लाती है। एक टीवी शो वाले पैगी को जेनेट और मार्गरेट के इंटरव्यू के लिए ऑफर करते हैं। इंटरव्यू के दौरान जब एंकर वहाँ पर एक सवाल करता है कि अगर कोई भूत यहाँ पर है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करे, तभी जेनेट की आवाज खुद ब खुद बदल जाती। जेनेट एक बूढ़े आदमी की आवाज में बोलती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसका नाम बिल है। पहले तो वो ब्लाइंड हुआ और फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से उस कॉर्नर वाले सोफे पर मर गया और वो ये भी कहता है कि उसे हॉडसन फैमिली की चीखें सुनना बहुत पसंद है। उनके सामने जो चल रहा था सब उसे देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाते। इसके बाद वो एंकर उस फैमिली के साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर उन्हें स्पॉट करते, जबकि दूसरी तरफ उनकी ही एक पार्टनर कहती है कि जेनेट सिर्फ ड्रामा कर रही है। इंटरव्यू में कुछ गवाहों को भी दिखाया जाता है जो इस घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताते। रात के वक्त पैगी और उसके चारों बच्चे अपने नेबर्स के घर में सो रहे होते और उसी रात को जेनेट पर क्रूक्ड मैन बुरी तरह हावी हो जाता है और वो जिनके घर में रह रहे होते हैं उनके बच्चों को मारने की कोशिश करता है और उस वक्त जेनेट बुरी तरह उस क्रूक्ड मैन के कब्जे में होती है और जेनेट बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है। और यहाँ पर ये राज भी खुलता है कि वहाँ पर उस बूढ़े आदमी की सोल के अलावा क्रूक्ड मैन की भी सोल। फादर एड और लॉरेन वॉरेन को वो टेप सुनाते हैं जिसमें जेनेट की आवाज रिकॉर्ड हुई होती है और जब वो दोनों ये आवाज सुनते हैं तब उन्हें भी यही लगता है कि ये एक बूढ़े शख्स की आवाज। इस पर फादर उन्हें बताते हैं कि ये आवाज सिर्फ 11 साल की बच्ची की आवाज। जिस पर वो फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इंग्लैंड जाएं और इस फैमिली के इश्यू को टैकल करें। लॉरेन जो कि अभी इन केसेस को हैंडल करना नहीं चाहती थी और वो एड को भी मना कर दी। लॉरेन एड को बताती है कि जो पेंटिंग उसने बनाई है वो शैतान असली में है और उसने उसे हकीकत में देखा भी है और साथ में वो एड को ये भी बता देती है कि उसने उस डीमन नन को कहाँ देखा था और उसी ने एड की मौत की विजन भी दिखाई। जिस पर एड लॉरेन को समझाते हैं कि किसी फैमिली को उनकी हेल्प की जरूरत है और इसीलिए उन लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए और फाइनली लॉरेन इस बात पर एग्री हो जाती है। फिर एड और लॉरेन वॉरेन इंग्लैंड पहुंच जाते और जब वो उन लोगों के घर पर जाते हैं तब पैगी उन्हें जेनेट का रूम दिखाती। उस रूम में बहुत सारे क्रॉस दीवारों पर लगे हुए थे। पैगी एड को बताती है कि ये सब उन्होंने इसलिए लगाए हैं ताकि शैतान की ताकत को थोड़ा सा कम किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी आवाजें आती रही और पैगी दोबारा से उस रूम को लॉक कर दी। पैगी उन लोगों को वो सोफा भी दिखा देती है जिसका कई मर्तबा हम जिक्र कर चुके हैं। जेनेट रोती हुई लॉरेन को बताती है कि वो सारी रात सो नहीं सकती और कहती है कि पहले मैं स्कूल में सो जाती थी लेकिन अब तो वो स्कूल भी नहीं जा रही है। लॉरेन जेनेट से उसकी
अंदर से आने वाली उस बूढ़े शख्स की आवाज के बारे में पूछती है। एड और लॉरेन चर्च को प्रूफ देने के लिए जेनेट को उस सोफे पर बिठा देते और भूतों से राब्ता करने की कोशिश करते। जेनेट उन सबको बताती है कि शैतान तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि वो सब लोग उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहेंगे। इस पर सब लोग अपना फेस टर्न कर लेते और फिर एड उस सोल से क्वेश्चन करता है जिसका वो आंसर भी करता है। वो सोल कहती है कि वो अपनी फैमिली से यहाँ पर मिलने आई है, जिस पर एड उसे वो क्रॉस दिखाते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है और शाउट करने लग जाती है कि मुझे जाने दो, मुझे बचा लो। और देखते ही देखते जेनेट नॉर्मल हालत में आ जाती और अपने मुंह से पानी को फेंक देती। लॉरेन कहती है कि अभी तक उसे किसी भी सुपर नेचुरल चीज का एहसास नहीं हुआ। रात को जेनेट जब नींद से जागती है तब वो दिखती है कि वो नीचे वाले रूम की सीलिंग के साथ उल्टी लटकी हुई और वो कॉर्नर वाले सोफे पर उस बूढ़े शख्स का भूत बैठा होता है और वो भूत जेनेट को ऊपर की तरफ खींचता है और वो अपने रूम में आ जाता है और रूम में लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और तभी उस बूढ़े शख्स की सॉल जेनेट पर अटैक करती है और उसे काफी डरा देती। जेनेट की चीख से पैगी भी उठ जाती और वो आसानी से उस रूम में उस गोश्त को देख सकती है और इतनी ही देर में एड और लॉरेन वॉरेन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एड उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और वो दोनों उसकी जान को बचा लेते हैं। उस बूढ़े शख्स की सॉल ने उन्हें नहीं देखा होता, लेकिन लॉरेन देखती है कि एक क्रॉस वहाँ पर हिल रहा। एड और लॉरेन वॉरेन उस फैमिली की बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस गोश्त को नहीं देखा होता, जिसके लिए वो पूरे घर में कैमरास और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते ताकि वो सारी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को उनमें रिकॉर्ड कर सके। एड पैगी की हेल्प करने उनकी वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं और एड वाटर पाइप को ठीक करने लग जाते हैं और तभी पैगी किसी का साया देखती है जो एड की तरफ बढ़ रहा है और वो एड को इस बारे में बताती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तब वहाँ पर कोई भी नहीं हो। तभी उस बूढ़े आदमी का गोश्त पैगी पर अटैक करता है और उसके हाथ पर बाइट कर। दूसरी तरफ जेनेट देखती है कि किचन में भी एक गोश्त है और उसका मुकाबला करने के लिए बिली उसके पास जा रहा है, जिस पर जेनेट उसे काफी मना करती है और तब जेनेट भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन जेनेट पर वो भूत बुरी तरह सवार हुआ होता है। फिर उन सब बच्चों की चीखें सुनकर वो सब भी वहाँ पर पहुँच जाते और अचानक से कोई घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देता और किचन का डोर अपने आप बंद हो जाता है। एड किचन का दरवाजा तोड़कर जेनेट को ढूंढते हैं। वो जेनेट को ढूंढते हैं। जेनेट उन्हें कबर्ड में मिलती है, जिस पर शैतान बहुत बुरी तरह हावी हो चुका है। फिर वही होस्ट जिसने इस सब को जेनेट का एक ड्रामा बताया था, वो सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट ही उन चीजों को इधर उधर फेंक रही है और ये सब लोगों के सामने ये इस बात का प्रूव होता है कि जेनेट एक ड्रामा ही कर रही है। वो लेडी पैगी पर भी झूठा ड्रामा करने का इल्जाम लगाती है, जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है। वो भड़क जाती है और सबको कहती है कि वहाँ से चले जाएं और एड और लॉरेन वॉरेन भी वहाँ से चले जाते हैं। इन सब में सिर्फ उनके नेबर्स ही हैं जो पैगी पर यकीन रखते हैं। जेनेट के ब्रदर एंड सिस्टर जब उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो कहती है कि उस डीमन सोल ने उसे ऐसा करने को कहा और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो डीमन सोल उसके भाई जोनी को मार दे। एड और लॉरेन वॉरेन को भी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि अगर जेनेट ने ड्रामा ही करना था तो उसने उस रूम में क्यों किया जहाँ पर कैमरास लगे हुए। एड को वो डाटा जो उसने वहाँ पर कैप्चर किया था वो रिकलेक्ट होता और जब जेनेट पर वो बूढ़ा शख्स हैवी हुआ था वो उस वक्त की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, तब उसे दो अलग से रिकॉर्ड की हुई आवाज से एक मैसेज मिलता है और जब वो दोनों रिकॉर्डिंग्स को एक साथ प्ले करता है तब वो मैसेज कंप्लीट हो जाता है और वो मैसेज था कि वो मुझे जाने नहीं दे। और तभी लॉरेन को एक विजन आता है। लॉरेन को उस विजन में नजर आता है कि उस बूढ़े शख्स का गोश्त उस सोफे पर बैठा हुआ। वो बूढ़ा शख्स लॉरेन को बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने यहाँ पर आया था और अब वो यहाँ से जा रहा है और कहता है कि वो मुझे अब जाने नहीं दे और वही शैतान जेनेट पर भी हावी है और वो जेनेट को कभी भी छोड़ेगी नहीं और वो लॉरेन को उस शैतान को कब्जे में लाने का हिंट भी देता है। और तब लॉरेन को बूढ़े आदमी की सोल के पीछे वो डीमन नन नजर आती है और तभी लॉरेन अपने विजन से बाहर आती है। उस वक्त उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है और तब वो दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो वापस पैगी के घर पर आ जाते और बूढ़े आदमी की सोल और वो क्रूक मैन सिर्फ एक मोरा ताकि वो असली शैतान यानी उस डीमन नन तक ना पहुँच जाए और घर में वो शैतान जेनेट को पोजेस कर लेता है और उस पर बुरी तरह हावी हो जाता है और जेनेट मार्गरेट को अपनी पावर से हवा में उछालकर जमीन पर फेंक दे और पैगी अपने बच्चों को बाहर ले आती और जब वो जेनेट को लेने के लिए अंदर जाती है तब डोर खुद ब खुद बंद हो जाती और तभी वहाँ पर एड और लॉरेन वॉरेन भी पहुंच जाते। एड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा काफी मजबूती से बंद होता है। तब एड घर की विंडो से अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन उस रूम में एक सोफा उड़कर उस खिड़की के पास आ जाता है और उससे भी ब्लॉक कर देता है। लेकिन एड ने जेनेट को बचाना था और वो पीछे के रास्ते से बेसमेंट में जाती और जब लॉरेन एड के पीछे बेसमेंट में
जाने लगती हैं तो वो डोर भी लॉक हो जाता है। लॉरेन एड को कहती है कि वो रुक जाएं, वो शैतान काफी पावरफुल है और एड से उस शैतान का सामना अकेले नहीं हो। लेकिन एड उसकी बात सुने बगैर अंदर चले जाता है। लॉरेन इस बात से काफी अपसेट हो जाती है कि वो एड के साथ अंदर नहीं जा, और दूसरी तरफ एड बेसमेंट के रास्ते को तोड़कर उस रूम में जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक वाटर पाइप खुल जाता है जो सीधा एड की आंखों में आकर लगता है, जिससे उनकी आंखों में जख्म हो जाता है और उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आता है। और तभी एक सॉन्ग की आवाज उसे आती है और वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है, और जब एड आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक दीवार पर किसी शैतान का हाथ है, और इसी दौरान वो क्रुकमैन एड के पीछे पीछे होता है और एड टीवी वाले रूम में पहुंच जाते हैं। और वहीं पर एड को ऊपर वाले फ्लोर से जेनेट की आवाज आती है और तभी उन्हें शैतान की आवाज भी आती है। तभी एड अपने गले से क्रॉस को निकालकर उस शैतान को वास्ता देते हैं कि वो वहाँ से चला जाए। और वहीं पर लॉरेन शैतान से रेलिवेंट सारी मेमोरी को रिकलेक्ट कर लेती है, और लॉरेन को फौरन याद आ जाता है कि उस शैतान ने लॉरेन को अपना नाम भी बताया और शैतान का नाम उसके सामने लेकर उसकी पावर को कमजोर किया जा सकता है और उस पर हावी भी हुआ जा सकता है। और तब लॉरेन को ये भी याद आ जाता है कि उसने उस डीमन नन का नाम अपनी बाइबल में भी लिखा। और तभी आसमान से बाहर वाले दरख्त पर बिजली आकर गिर जाती है और वो टूट जाता है, और उस ट्री का शेप बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा लॉरेन को उसके विजन में नजर आता है। दूसरी तरफ एड जेनेट को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और फौरन वहाँ पर क्रुकमैन आ जाता है जो कि एड पर हमला कर देता है, लेकिन एड अपनी जान बचाती है। और तभी एड भी जेनेट के रूम में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो डीमन नन पूरी तरह जेनेट पर हावी हो चुकी है। तभी अचानक से विंडो के ग्लास टूट जाता है और जेनेट वहाँ से कूदने की कोशिश करती है और नीचे वही नोकदार ट्री होता है। एड उसे काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जेनेट जंप करने लगती है एड उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर आकर एड भी फंस जाते हैं और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इतनी ही देर में लॉरेन उस रूम में पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर डीमन नन भी जो सब कुछ कर रही है। जैसे ही लॉरेन एड को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, वो डीमन नन अपनी पावर से लॉरेन को दूर फेंक देती है। तभी लॉरेन उस डीमन नन को उसके नाम वॉलेक से बुलाकर उसे वापस जहन्नुम में जाने का कहती है, और आहिस्ता आहिस्ता उस डीमन शैतान की पावर कम होती जाती है और उस डीमन नन को वापस जहन्नुम में जाना पड़ता है। तभी लॉरेन एड और जेनेट की हेल्प करती है और उन्हें ऊपर की तरफ खींच लेती है। इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है। डीमन नन के वहाँ जाने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि जेनेट भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और जेनेट और पैगी एड और लॉरेन को उनकी हेल्प करने पर थैंक्स बोलने आती है। और इसके साथ ही यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।